सोचा ना था। लोग कहते हैं हर किसी की जिंदगी में कभी भी कहीं भी कोई भी मोड़ आ जाता है, पर ये मेरे साथ भी होगा ये मैंने सोचा ना था। लगता है बस कल की ही बात है, पर 2 साल पुरानी बात है जब आया था आरजे बनने के लिए, लेकिन तब भी क्या होगा सोचा ना था। ऑडिशन के लिए फिलअप करना था एक फॉर्म, थे उसमें कुछ सवाल, क्या देने थे उसके जवाब सोचा ना था। मुझे पता था कि देर से ही सही पर हम भी फॉर्म फिलअप कर लेंगे, लेकिन वो फॉर्म को देख ऑडिशन के लिए बैठे 4 लोग हमें अंदर बुला लेंगे सोचा ना था। शुरू हुआ ऑडिशन, बैठे थे 4 लोग करने अपने ज्ञान का प्रयोग, मुझे भी करना पड़ेगा अपनी कला का उपयोग सोचा ना था। ऑडिशन के कुछ दिन बाद उनका आएगा ये रिप्लाई कि हमने तो आपको सिलेक्ट नहीं किया, दूसरी जगह करो अप्लाई सोचा ना था। नहीं पता था इसके बाद ही आएगा मोड़ टर्निंग वाला और मुझे मिलने बुलाएंगे राजीव चैटर्जी, हितेश मकवाना और दर्शक लाखड़ा वाला सोचा ना था। राजीव मिलने के बाद ये पूछेगा कि आरजे तो नहीं बन पाया, सेल्स में आएगा सोचा ना था। राजीव को मिलने के बाद वो मुझसे सेल्स ज्वाइन करवा देगा और मेरे रिज्यूम में बिग एफएम का नाम जुड़वा देगा सोचा ना था। और राजीव के कहने पर मैं भी 26 जून 2007 को बिग ज्वाइन कर लूंगा और साथ ही रेडियो सेल्स को एज अ कैरियर चुन लूंगा सोचा ना था। ज्वाइन करते ही नई नौकरी, महीने भर में ही एंटर हो जाएगी लाइफ में छोकरी सोचा ना था। नई जॉब में मिलेंगे नए नए कैरेक्टर और मुझे मैच करना पड़ेगा उनसे अपना कैरेक्टर सोचा ना था। क्या थे सब कैरेक्टर आपको बतलाता हूँ, एक एक करके सबसे मिलवाता हूँ। जिनकी पहचान थी स्टाइल, डिसिप्लिन, रूल्स और रेगुलेशन, जैसे कोई टीचर बैठा हो क्लास में लेके फुटपट्टी, ऐसे थे हमारे पुराने बॉस हितेश बुटपट्टी। हितेश बुटपट्टी के जाने के बाद हुआ जिनका सूरत स्टेशन पे आना, उनका एक ही था क्लियर तराना, जो सही है उसके साथ है जाना, मगर कोई गलत हो तो उसको बिल्कुल ही नहीं अपनाना। वही है हमारे नए स्टेशन हेड सुनील सिंह राणा। जिनकी रगों में बह रहा था सेल्स खून बनके, जिनको पूरी सेल्स टीम कहती थी सर जी और होती थी दारू पीने में उनकी हर वक्त मर्जी, ऐसे थे हमारे राजीव चैटर्जी। सारी टीम जिनको कहती थी पटेल, जिसका चलाया हुआ कोई भी तीर नहीं गया फेल, ऐसे थे हमारे प्रोग्रामिंग हेड पक्का अहमदाबादी राजीव पटेल। राजीव चैटर्जी के जाने के बाद जिसने संभाला था सेल्स का हवाला, फिर भी उसको नहीं दिया गया था ऑर्डर पावर वाला। आखिर वो भी एक आजाद पंछी था, तोड़ के चला गया इस जेल का ताला, वो था दर्शक लाखड़ा वाला। ये वो इंसान है जिनकी पहचान है स्मोक, टोबैको एंड ड्रिंकिंग, जिनका एक ही फंडा है दुनिया जाए तेल लेने, आई एम ऑलवेज विथ माई थिंकिंग, और सबसे मेन जिनका शुरू से था ऑफिस में लेट आना, वन एंड ओनली मिस्टर हितेश मकवाना। जिसके साथ होता है हर वक्त एक सवाल, कोई नहीं दे सकता उसके सवालों का जवाब, और जिससे कोई भी नहीं करना चाहता बेजा फोड़ी, ही इज अवर हेतल मोदी। हंसी है जिसका दूसरा नाम, मस्ती है जिसकी दूसरी पहचान, भले वो खुद कितना भी चुपके से रो लेगा, पर दूसरों को जिंदगी भर हंसाना जिसका लक्ष्य केवल, वो है रापा अवार्ड विनर देवांग रावल। कोई कहता है बाटर किंग, कोई कहे गोंडल नरेश, नेवर वरी ऑलवेज बी हैप्पी है जिसकी पहचान, उसका नाम है रियाज चौहान। जिसके हाथों में है पैसों का कारोबार, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है जिसको ये सारा आइडिया, और इसीलिए कंपनी ने बेस्ट फाइनेंस का अवार्ड है इनको दिया, वो है चिराग लल्लुवाडिया। अप्पू, छोटू, गोलू, गोटी, दाल भात, जिसके हैं इतने सारे नाम, प्रोमो, एड वगैरह के लिए स्क्रिप्ट लिखना है जिसका काम, क्रिएटिविटी जिससे टपकती है टप टपा टपक, यही है वो अपूर्व पाठक। जिनको कंपनी ने दिया है म्यूजिक का टेंशन, कुछ भी हो जिंगल, प्रोमो या फिर आरजे मेंशन, विदाउट हिम नहीं होगा कुछ भी सफल, वही है शांति प्रिय मधुरावल।
चल कल्टीमार है जिसकी पहचान, मामू में जो करता है धमाल, जिसके लिए हर सूटी खोल देता है अपने दिल का फाटक, वो है मस्ती का मंत्रा मिहिर पाठक। जिसको सुनते ही होती है सुरती की सुबह रोशन, जिसने की है 105 घंटे की आरजे मैराथन। ठंडी हो या बारिश फिर भी सुबह 6:30 बजे जिसको दिखता है ऑफिस वे, वो है सेतु दवे। इनका है एक अलग अंदाज, नून टाइम शो है जिसके पास, जिनको सुरती पर छाना बाकी है वो जैनुल हकीम जी लेकर आता है पिक्चर अभी बाकी है। मुंबई दिल्ली घूमने के बाद जिनका आना हुआ सूरत, भले उम्र है उनकी छोटी फिर भी उसकी सोच पहुंची है काफी दूर, वो है जतन ठाकुर। नहीं चला आईटी में कभी भी किसी का जोर, क्योंकि इनके हाथों में थी आईटी की डोर। फिर भी कंपनी का ध्यान नहीं था उनकी ओर, इसीलिए कंपनी से इन्होंने अपना पांव खींचा, मिस्टर जितेंद्र दामेचा। जिंदगी में मिलेंगे ऐसे लोग और उन सब से हो जाएगा प्रेम रोग, सोचा ना था। 2 साल दिल लगा के काम करने के बाद भी एक दिन ऐसा भी आएगा जब बिग एफएम के ऑफिस में स्टेशन हेड सुनील सी राणा के कैबिन के बाहर बैठ के माय एफएम ज्वाइन करने के बारे में सोचूंगा, सोचा ना था। आज मेरे फेयरवेल के टाइम पे ऐसी एक कविता लिख के आप सबको सुनाऊंगा और आप सब सुनोगे, सोचा ना था। आखिर मेरी कविता खत्म होने के समय पर आप सबको क्या फील हो रहा है मुझे पता नहीं, पर मुझे दर्द होगा सोचा ना था, सही में सोचा ना था।